तो मन में कब विचार आया था कि मुझे भारत माता की सेवा ही करनी है और कुछ नहीं करना? कब ये मन में गांठ बांध ली थी? जब मैं 9th-10th क्लास में था, जब मेरे किसी सीनियर ने एग्ज़ाम पास किया था एनडीए का, उसके साथ साथ जब लेफ्टिनेंट जनरल राज सिंह का जान आए थे, उन्होंने अपनी स्टोरीज सुनाई थी, तब से ये था कि हाँ मेरे को यहीं पे जाना है। और जब मैंने ऐसे जो मूवीज़ हैं, वीर गाथा है, जो 21 परमवीर चक्र रहे हैं भारत के, जब उनकी स्टोरीज मैंने देखी थी कि तो तब से मेरा ये था कि हाँ मैं यहीं पे जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टैंड पे रखे हैं भाई, इतनी सारी शील्ड हैं, एक के पीछे दूसरी है, इतनी सारी शील्ड, और एक नीचे वाली जो बड़ी शील्ड है या गांव की तरफ से सम्मानित किया गया है भाई। तो ये सारी जितनी भी शील्ड हैं और ये सारा का सारा सम्मान है, ये सम्मान का हकदार जो बेटा बना है, तो एक माँ जो है वो कैसा फील करा है, एक माँ ने कैसा फील हो? मैं तो बहुत बढ़िया फील कर रही हूँ जी, उनका भी धन्यवाद करती हूँ मैं तो। ठीक है। हाँ, और भाई ये बेटे मेरे क्या, पहले तो इस भारत माता के बेटे भारत हैं, माता की बेटी। कुछ बाद में मेरे हैं। बिल्कुल, एक जननी माई इसी बात कह है कि ये जो हैं बच्चे भारत माता के बेटे हैं, और दोनों बालक जो हैं वो भारत माता की सेवा के लिए दे दिए। सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी लगातार अलग अलग मुद्दे पे वीडियो लेकर थरे से हम आते रहा हाँ। आज पहुंचे यहाँ एक संघर्ष की कहानी दिखावांगे तमने। माजरा डी गांव है, बेरी हल्के का, झज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव। वहाँ पे एक मजदूर के बेटे ने किस तरीके से वायुसेना में जो है लेफ्टिनेंट भर्ती होया है। अजय तंवर हमारे साथ हैं, और इनके पिताजी, माताजी और छोटी बहन, पूरे परिवार से बात करांगे कि कुछ रहा और किस तरीके से संघर्ष करा। सबसे पहले पिताजी से बात करांगे, क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि जब हम कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करें, हाँ, तब दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे इंसान हैं जो सबसे ज़्यादा खुश हुए हैं, एक माँ बाप और एक हमारे गुरु, जो ये चाहे हैं कि हमारा बालक हमारे ऊपर जावे, हर वो मुकाम हासिल करे जो हम नहीं कर पाए। यह बात सिर्फ दो ही जने सोचे हैं, एक माँ बाप और एक हमारे गुरु। तो माँ बाप मेरे गले बैठे हैं। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, एक इतना बड़ा अचीवमेंट जो बेटे ने करी है। सपने में सोचा था कभी? ना जी, नहीं सोचा था। क्या सोचा करते कि मतलब आपने, आपके बारे में जैसे मैंने अजय तक बात करी और आते बात करी थे भाई, आप मजदूरी करते आए हो, भट्ठे पर काम करते आए हो। एक मजदूर का बेटा जब फौज में वायुसेना में जाकर लेफ्टिनेंट लग गए है, एक अफसरी लाइन में जावे है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी के, मतलब जब पता लगा था तो पहला एक्सप्रेशन क्या था कि जब नु मेरा पाटा बेटा भर्ती हो गया? जी तो जी खुशी तो हुए है माँ बाप ने। अब मेरा बेटा भाई वायुसेना में हो गया भर्ती। तो भाई साहब कहते ऐसा होया कि बालक तैयारी करने लग रहा है और भाई हम उसके लिए ये चीज़ नहीं कर पाए, तो बच्चे को नु क्या हो भाई तू रहने दे, मत कर तैयारी, ऐसा कुछ होया या फिर हर चीज़ अवेलेबल करवाई है? नु हजी जैसे मजदूरी करते रहे, लगाते रहे, पढ़ाते रहे, और तो जी ऐसा कोई। आपके तो दोनों है बालक भारत माता की सेवा में जा रहे हैं, छोटे वाला अग्निवीर और बड़े वाला जो है वो लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया। तो दोनों के दोनों बच्चे जो हैं, क्योंकि ये एक ऐसी धरती है, इस धरती पे हरियाणा की मैं स्पेशल बात करूँ और झज्जर डिस्ट्रिक्ट तो शहीदों का शहर कहा जावे, हर घर में एक जो है वो कोई ना कोई हमारे फौज में जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि मैं दोनों ने क्यों फौज में भेजूँ? नु है जी देश की सेवा करने के लिए तो होना ही चाहिए जी। हम तो ये चाहे भाई हर एक का बच्चा लगे, भाई फौजी है तो हम ठीक हैं। ठीक, ये सोच थी हमारी तो जी। ठीक है, थैंक यू सर। माँ तो बात करांगे। माँ तो ज़्यादा खुश कोई नहीं होता जब उसका बालक कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करे है। और अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो एक बार मैं भाई ने कहूँगा, ऊपर टांड पर रखे हैं भाई, इतनी सारी शील्ड हैं, एक के पीछे दूसरी है, इतनी सारी शील्ड, और एक नीचे वाली जो बड़ी शील्ड है या गांव की तरफ से सम्मानित किया गया है भाई। तो ये सारी जितनी भी शील्ड हैं और ये सारा का सारा सम्मान है, ये सम्मान का हकदार जो बेटा बना है, तो एक माँ जो है वो कैसा फील करा है, एक माँ ने कैसा फील हो? मैं तो बहुत बढ़िया फील कर रही हूँ जी। हाँ। तो जब मेरा बहुत खुश हूँ मैं तो। जब मेरा पाठ्याल बेटा भर्ती हो लिया, हाँ, तो किसा लगा? बहुत खुश हुई मैं। खुशी में रोए थे ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग गया भाई। तो बचपन से देखते आए हो, बालक जो है तैयारी करने लग रहा है, एक बार पेपर दिया नहीं होया, दूसरी बार दिया नहीं होया, तो माँ की तरफ तक रहा कर तब? हो रहा था जी, लड़का तो होशियार है, क्यों नहीं हो रहा ये। अच्छा। एक दो बार नहीं हुआ वो। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, ये हो गया तो अब खुश हाँ भाई।
गांव राम ने पूरा सम्मान करा। पूरा सम्मान किया गांव वालों ने, उनका भी धन्यवाद करती हूँ मैं तो। ठीक है। हाँ, और भाई ये बेटे मेरे क्या, पहले तो इस भारत माता के बेटे भारत हैं, माता की बेटी। कुछ बाद में मेरे हैं। बिल्कुल, एक जननी माई इसी बात कहे कि ये जो हैं बच्चे भारत माता के बेटे हैं और दोनों बालक जो हैं वो भारत माता की सेवा के लिए दे दिए। छोटी गुड़िया है, भाण है इनकी, 12th में बेटा 12th पास आउट हो गया, तो अभी क्या करोगे? एसएससी सीजीएल की तैयारी। सीजीएल की तैयारी करोगे। भाई, 2 भाई और दोनों के दोनों भारत माता की सेवा करने लग रहे हैं। एक भाई अब अफसर लग गया है, तो किसा फील होया बेटा जब पता लगा कि हाँ इसका सिलेक्शन हो गया? बहुत खुशी हुई थी। बहुत खुशी हुई थी। तो क्या कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से, खुशी में जो बोलना चाहो वो बोलो। मेरे भाई ने बहुत मेहनत करी थी, शुरू से ही इंटेलिजेंट था, तो और लेफ्टिनेंट के पद पे जाना चाहा था, तो और कई 6-7 नौकरी थी, उनका ज्वाइन लेटर आया पर ज्वाइन नहीं किया, वो लेफ्टिनेंट पे ही जाना चाहा था, तो इसी पोस्ट पे गए। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय, फाइनली परिवार तक बात हुई, जिस तरीके का आपका संघर्ष रहा, तो मन में जब आपका सिलेक्शन हो गया था और पता लगा कि भाई रोल नंबर देखा होगा आपने, तो सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले पापा को कॉल किया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो उस टाइम आंसू आ गए थे आंखों में और उस टाइम बहुत खुश था। लेकिन पापा को जैसे ही बताया तो पापा भी बहुत खुश हो गए, पूरे घर में गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो जैसे गुड़िया ने बताया कि कई सारे फॉर्म क्लियर हो गए थे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करी, तो एक एम सेट कर रखा था, मैंने बनना है तो लेफ्टिनेंट बनना है। हाँ, जैसे मैं वहाँ गया ना मेरे कॉलेज में, तो बहुत ज़्यादा ऐसे होगा कि अब तो मेरे को वहाँ पे ही जाना है, क्योंकि जो मेरे सारे दोस्त थे, मेरा सर्कल था, सभी का सेम गोल था। हम साथ में तैयारी करते थे, साथ में रनिंग करते थे, साथ में खेलते थे, साथ में ग्रुप डिस्कशंस करते थे, तो सबका एक कॉमन गोल था कि हाँ वहाँ पे जाना है। मेरे से पहले 3-4 सेलेक्ट हो गए, फिर मैं हुआ, अब मेरे बाद में 7-8 सेलेक्ट हुए, तो सबका सेम गोल रहता था कि हाँ देश सेवा करनी है। क्योंकि जो उस तरह की लाइफ थी वो सिर्फ एक ऐसी जॉब नहीं है, वो एक तरह की वे ऑफ लाइफ स्टाइल है कि आप किस तरह से एडवेंचरस लाइफ जीते हो, देश की सेवा करते हो, मुश्किल कंडीशंस का सामना करते हो, आप अपने आप को खुद को पुश करते हो, आपको अपनी रियल पोटेंशियल पता लगती है कि आप ये भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और पता नहीं इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो और देश की सेवा करने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है, तो उससे बढ़िया कोई प्रोफेशन मेरे को लगा नहीं, तो इसलिए मेरे हमेशा यही था कि मैं वहीं जाऊँ। अच्छा, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला था, उस समय मन में ये नहीं आया कि काश मैं अब होता वायुसेना में, अभी होता तो मुझे भी मौका मिलता भारत माता की सेवा करने का, ऐसा फील हुआ था? हाँ, मतलब ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे ना, वो गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो उन्होंने कहानियाँ बताई कि क्या क्या हुआ था चीज़ें, तो उन्होंने मोटिवेट किया था। वो इतने खुश थे ना कि हमको एक दिन लड़ाई लड़ने का मौका मिला, तो हमको भी मोटिवेट किया, हमको एंथम सुनाया कि तुमको भी एक दिन, तुम बिल्कुल सही टाइम पे जा रहे हो जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसमें वायुसेना में हम हैं वो तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये बहुत ज़्यादा खुश भी था मैं कि हाँ बिल्कुल सही टाइम पे मैं भर्ती हो रहा हूँ, इसमें पक्का मेरे को मौका मिलेगा और एक दिन देश के लिए कुछ बड़ा करना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से हमको सिखाया गया ये चीज़ें कि किस तरह से मौका लेना है, किस तरह से मौके पे चौका मारना है। हमारे इंस्ट्रक्टर्स को उनकी जब मैंने खुशी देखी वो कैसे गए, जब एक इंस्ट्रक्टर नहीं जा पाया वो कितना दुखी था, और बाकी इंस्ट्रक्टर गए थे तो वो कितने ज़्यादा खुश थे, वो बाद में लौटे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो सोचते थे कि हमने 16-17 साल की जितनी सर्विस की है, लेकिन ये दिन आए हमने उसके लिए तैयारी की थी, जो हम पूरी ज़िंदगी भर या फौज में जितने टाइम रहते हैं तैयारी करते हैं वो उस एक दिन के लिए ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मन में कब विचार आया था कि मुझे भारत माता की सेवा ही करनी है और कुछ नहीं करना? कब ये मन में गांठ बांध ली थी? जब मैं 9th-10th क्लास में था, जब मेरे किसी सीनियर ने एग्ज़ाम पास किया था एनडीए का, उसके साथ साथ जब लेफ्टिनेंट जनरल राज सिंह का जान आए थे, उन्होंने अपनी स्टोरीज सुनाई थी, तब से ये था कि हाँ मेरे को यहीं पे जाना है। और जब मैंने ऐसे जो मूवीज़ हैं वीर गाथा है, जो 21 परमवीर चक्र रहे हैं भारत के, जब उनकी स्टोरीज़ मैंने देखी थी कि तो तब से मेरा ये था कि हाँ मैं यहीं पे जाऊँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब, हमारे दर्शक जो देखने लग रहे हैं सारे बड़े खुश हैं, क्योंकि एक परिवार के साथ परिवार के साथ ऐसी महान जर्नी है जिसके दोनों सपूत जो भारत माता की रक्षा करने खातिर जा रहे हैं। एक ऐसे पिता हैं जिनके दोनों बच्चे भारत माता की सेवा करने लग रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बेटा अभी चला जाएगा 29 तारीख ने, तो करने लग रहे हैं दोनों। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे दर्शकों को अपनी तरफ से? हम तो ये देना चाहेंगे जी, अपने बच्चे ने पढ़ा लिखा के तो इसी मुकाम पे पहुंचाना चाहिए जो देश की सेवा करे। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पैसा तो हर किसी के पास है, पैसा की कोई वो नहीं। और जैसे ये नौकरी है जो देश की सेवा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। गुड़िया, बोल दे दो बात। बहुत खुशी है हमें जो लेफ्टिनेंट की पद पे है, जो मतलब वैसे नौकरी करे हैं उन अलग जो देश की सेवा खातर हैं उन भाइयों ने बहुत। और भी हैं, ये भी हैं और भी बहुत हैं जो बॉर्डर पे सेवा करे हैं। हम आराम से बैठे हैं और वे आराम से बड़े मतलब तैनात खड़े हैं। उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। उन सब की वजह से हम आराम से बैठे हैं। वे जो खेत में तो किसान तैनात रहे, सीमा पे जवान तैनात रहे, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। खाने को हमने अनाज मिला है और सीमा पे ये सेवा कर उनकी हम उनकी वजह से हम सुरक्षा। सुख शांति तक सो पावा। हाँ, तो अजय, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे सफ़र में जिन्होंने मेरा साथ दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा है, मैं किसी बच्चे की किसी तरह हेल्प कर पाऊँ, मेरे गांव का है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का है, तो मेरे से कनेक्ट कर सकता है। और मतलब कोई भी आगे आ सकता है मेहनत करके। आजकल बहुत ज़्यादा गाइडेंस है, कोई एक अपना गोल निश्चित करो, उसकी तरफ निरंतर मेहनत करते रहो और जब तक ना रुको, जब तक आप उसको पा ना लो। और एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपकी पूरी दुनिया बदल देगी। एक टाइम पे आप ऐसा लग रहा है, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा एक तरफ से ऐसे लगा कि हाँ पूरी दुनिया एकदम बदल सी गई है, आपको बहुत सारे चेंजेस फील होंगे और आप मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं और आओ सारे मिलके देश के लिए कुछ न कुछ करते हैं। बहुत बढ़िया। जय जवान जय किसान। तो जिस तरीके से मैंने बात करवाई और ये पूरा परिवार जो है वो मैंने बताया कि भाई एक मजदूर का बेटा किस तरीके से अफसर बन गया है, एक बड़ी मिसाल पेश करी है। और इस एक मिसाल और इस परिवार की एक तरफ से दो बेटे और दोनों के दोनों बेटे जो हैं वो सेना में जो है भारत माता की रक्षा करने लग रही है। दोनों के दोनों बेटे और माँ भी नू कहने लग रही है कि भाई उन्हीं की वजह से, इन जवानों की वजह से ही आज हम सुख से सांस ले सका हाँ और सो सका हाँ, क्योंकि वहाँ सीमा पे जवान खड़ा है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि खेता में किसान और सीमा पर जवान, हमारे देश में ये दो बहुत ज़रूरी हैं। तुम भी एक ज़रूरी काम कर दियो भाई, इस वीडियो ने घना से घना शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।